जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह की। आज तक आप लोगों ने यही सुना है कि कौन से शुद्ध जानवर हैं, कौन से अशुद्ध जानवर हैं, मगर आपने कभी बाइबल के उन गहराइयों तक नहीं देखा, ना ही आपको किसी ने बताया। अगर आज आप बने रहते हैं तो आप बाइबल के उन गहराइयों तक जाएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताया, जो आप इस वचन में सीख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शुद्ध जानवर ही नहीं, पक्षियाँ भी अशुद्ध और शुद्ध होती हैं। कीड़े मकोड़े भी शुद्ध अशुद्ध होते हैं। रेंगने वाले चीज़ भी शुद्ध अशुद्ध होते हैं। और जल में रहने वाली मछलियाँ भी कुछ ऐसी हैं, वह शुद्ध और अशुद्ध होती हैं। आज उन्हीं के बारे में हम बातें करेंगे। अगर आप बने रहते हैं तो आप परमेश्वर के उन भेदों के बारे में जानेंगे, बाइबल के उन भेदों के बारे में जानेंगे जो आज तक आपने कभी ना जानने की कोशिश की, ना किसी ने आपको ऐसा बताया। आज आप सीखें कि परमेश्वर किन चीज़ों से अशुद्ध है, किन चीज़ों को शुद्ध ठहराता है और क्यों उसने शुद्ध अशुद्ध ठहराया है। यह जरूरी नहीं कि हम अपनी मर्जी से सोच लें, परमेश्वर के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं परमेश्वर ने ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें बनाई वह बेहतर ही बनाई, परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। तो फिर बाइबल क्यों कहती है शुद्ध और अशुद्ध के बारे में। आज एक एक शब्दों को आप गहराई से जानेंगे, एक एक वचनों को आप उस तह तक सीखेंगे जहाँ तक आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि ज़मीन पर चलने वाले जानवर आप सभी जानते हैं, जिनके खुर फटे होते हैं और जो जुगाली करते हों, अशुद्ध जैसे उन्हें कहते हैं, जो इन दोनों में एक ही तर्क पर पूरी हो, जिनके खुर फटे हों और जुगाली करते हों। उदाहरण के तौर पे सूअर, खुर तो हैं पर जुगाली नहीं करते। और दूसरी बात, ऊँट जुगाली करता है पर खुर सही तरह फटा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो ऊँट होते हैं उनके खुर नहीं फटे होते हैं मगर जुगाली करते हैं। मगर प्रभु ने कहा उन्हीं जानवरों को शुद्ध ठहराया गया है जिनके खुर फटे हों और जुगाली करते हों। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं शुद्ध और अशुद्ध के नियम कहाँ से आए। बाइबल में यह नियम खास तौर पर लय व्यवस्था में बताया गया है। अगर हम लय व्यवस्था के 11 अध्याय 14 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है, यह नियम खास तौर पर इजराइलियों को उस समय दिए गए थे ताकि वह दूसरों राष्ट्रों से अलग पहचान रखें। उनके लिए एक अनुशासन की तरह था, उनके लिए एक आज्ञाकारिता था और शारीरिक रूप से वह सुरक्षित रहें। कई अशुद्ध जानवर उस समय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते थे। खाने के बाद पाचन अच्छी तरह नहीं होता था, शरीर की सेहत नहीं अच्छी तरह होती थी, इसलिए इजराइलियों को मना किया गया था। अशुद्ध का मतलब क्या है? यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है। अशुद्ध का मतलब बुरा या गलत बनाया नहीं गया। परमेश्वर ने हर चीज़ को अच्छी बनाई है। आप उत्पत्ति के 1 अध्याय 31 वचन में पढ़ें। लेकिन हर चीज़ हर उद्देश्य के लिए नहीं होती। उदाहरण के लिए शेर भी परमेश्वर ने रचा है, उसने ही शेर की रचना की, लेकिन खाने के लिए नहीं। कुछ जानवर गंदगी खाने वाले होते हैं, वह पर्यावरण साफ करते हैं, इसलिए अशुद्ध खाने के लिए अलग रखा गया है, न कि बेकार या गलत। परमेश्वर ने ऐसा नियम क्यों दिया? इसके पीछे कई स्तर हैं। आध्यात्मिक कारण, परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाहता था हर चीज़ को बिना सोचे मत अपनाओ, बल्कि अलग पहचान रखो। स्वास्थ्य का कारण, उस समय रेफ्रिजरेशन नहीं होता था, ना ही ऐसा कोई हाइजेनिक चीज़ होती थी जिससे जो पहले के मांस होते थे, कुछ ऐसे जो हम देखते हैं सूअरों में, ऐसे उनके मांस होते हैं जो सड़ल गलन हमारे शरीर को एक अलग ही रास्ते पर लेके जाता है। समुद्री जीव कुछ ऐसे होते हैं, यह जल्दी बीमारी फैला देते हैं। शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के माध्यम से परमेश्वर
यह सिखा रहा था कि जीवन में भी शुद्ध मतलब सही और अशुद्ध मतलब गलत चीज़ों को पहचानो। आज के समय में क्या यह नियम लागू है? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए नियम में अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में पतरस को एक दर्शन मिलता है जिसमें परमेश्वर कहता है, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कहो। पतरस को दिखाया गया और उसने पतरस ही बताया है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया कि मनुष्य को जो मुंह में जाता है वह अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो दिल से निकलता है वह अशुद्ध करता है। मरकुस के 7 अध्याय 15 वचन, पुराने नियम के खाने के नियम अब अनिवार्य नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दिल की शुद्धता और जीवन के आचार पर है, यह नहीं कि हम उन्हीं पर टिके रहे। परमेश्वर ने खुद कहा है कि जो परमेश्वर ने पवित्र ठहराया, शुद्ध ठहराया, तुम उसे अशुद्ध नहीं कर सकते। आखिर शुद्ध अशुद्ध क्यों ठहराया गया? बाइबल के आधार पे हम देखते हैं कि सूअर को अशुद्ध ठहराया गया है क्योंकि सूअर के भी खुर फटे होते हैं और बकरी के भी, मगर दोनों का पाचन तंत्र अलग अलग होता है। बकरी का पाचन तंत्र जो होता है, जुगाली करने वाला सिस्टम उसके अंदर होता है। जो बकरी एक रिमैनुएसल जुगाली करने वाला जानवर है। इसके पेट में 4 हिस्से होते हैं। पहला रीमन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमैसम, चौथा अबोमैसम। कैसे काम करता है? बकरी जल्दी जल्दी खाती है घास को। वह खाना पहले पेट में जमा होता है, फिर वह उसे वापस मुंह में लाकर, सेम बकरी, गाय, भैंस, जितने भी जानवर हैं, उसे फिर से मुंह में ला के दोबारा चबाते हैं, जिसे जुगाली कहते हैं। इसे खाना बहुत अच्छे से पचता है। इसमें माइक्रोवेव्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो घास को तोड़ते हैं। परिणाम, सादा घास भी पूरा पोषण दे देती है। पाचन गहरा और साफ होता है। अगर हम सूअर के अंदर देखें पाचन में, तो सूअर पाचन जुगाली नहीं करने वाला सिस्टम उसके अंदर होता है। सूअर जुगाली नहीं करता। सूअर एक मोनोगैस्ट्रिस, एक ही पेट वाला है। वह ऐसा जानवर है जैसे इंसान, सीधा खाते ही पेट में चला जाए। इसके पेट का सिर्फ एक ही हिस्सा होता है। कैसे काम करता है? जो खाया वह सीधे पेट में गया। वह एसिडिटी और एंजाइम से पचता है, वापस मुंह में नहीं आता, इसलिए जुगाली नहीं होती। परिणाम, सूअर हर तरह का खाना खा सकता है, लेकिन वह घास को उतनी अच्छी तरह नहीं पचा सकता जितनी अच्छी तरह एक बकरी और गाय, भैंस। अब हम आगे देखेंगे बाइबल क्या कहती है। लय व्यवस्था के 11 अध्याय में कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं जो अशुद्ध हैं, जैसे चील, गिद्ध, कौवा, उल्लू। ध्यान दें, यह कोई रूल जैसे खूर जुगाली नहीं दिया गया इनके बारे में, बल्कि सीधे नाम बताए गए हैं। क्या इनकी अंदरूनी जो संरचना होती है अलग होती है? बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, जो इनका मूल शरीर की रचना होती है, लगभग सभी पक्षियों में एक समान होती है। चोंच, फसल खाना जमा करने के लिए, गिजार्ड खाना पीसने के लिए, आते, सब एक ही समान लगभग होती है। मतलब चील और कबूतर सबका बेसिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लगभग एक ही जैसा होता है। फिर फर्क क्या है? खान पान में। यही असली अंतर है। अशुद्ध माने गए पक्षी मांस खाने वाले या मरे हुए जानवर को खाने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए गिद्ध जो होता है वह डेड बॉडी को खाता है। कौवा जो होता है कचरा, सड़ा हुआ भी खा लेता है। शुद्ध पक्षी जितना जिक्र सीधे नहीं पर समझने से हमें आता है। बीज अनाज खाते हैं जो शुद्ध पक्षी होते हैं। फल खाने वाले जैसे कबूतर, मुर्गी, इनकी जीवन शैली सेम ही होती है, मगर यह अलग चीज़ खाते हैं। और जो अशुद्ध होते हैं
वह गंदगी को ही खाते हैं। शिकार करने वाले पक्षी या गंदगी साफ करने वाले, इन्हें अशुद्ध की कैटेगरी में क्यों रखा गया? चोंच और पंजे। चील, गीदड़, तेज पंजे, मांस फाड़ने वाले चोंच। कबूतर, मुर्गी को देखें, बीज अनाज के लिए नरम चोंच। यह उनके खान पान को दिखाता है। गहरी समझ। जो लोग नहीं समझते, परमेश्वर ने पक्षियों में स्ट्रक्चर से ज़्यादा नेचर मतलब स्वभाव और डेड मतलब खान पान को आधार बनाया। मतलब सिर्फ शरीर नहीं बल्कि जीवन का तरीका भी मायने रखता है। आप क्या खाते हो, उसी के आधार पे परमेश्वर ने कुछ ऐसे पक्षियों को भी अशुद्ध ठहराया है। अगर मान लो हम दो पक्षियों की आपको कहानी बताते हैं, शुद्ध और अशुद्ध में फ़र्क क्या है। एक जगह दो पक्षी रहते थे, एक कबूतर और एक गिद्ध। कबूतर जहाँ भी जाता हरे भरे खेत ढूंढता था, साफ दाने पानी खोजता, शांति में रहता। वहीं गिद्ध जहाँ भी जाता मरे हुए जानवर ढूंढता, सड़ी गली चीज़ों की तलाश करता, उसी में वह आनंद लेता। एक दिन दोनों एक ही समानता में उड़ रहे थे, एक ही आसमान पर। कबूतर बोला, चलो मैं तुम्हें अच्छे खेत दिखाता हूँ जहाँ जीवन है। गिद्ध बोला, नहीं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ बहुत सारा मांस है, मरे हुए जानवर है। दोनों एक ही दुनिया में थे, लेकिन एक को जीवन दिख रहा था और दूसरे को मृतक दिख रहे थे। गहरी सच्चाई। यही कारण है लय व्यवस्था में 11 में गिद्ध जैसे पक्षी को अशुद्ध कहा गया है, क्योंकि वह मृतक चीज़ों को खोजते हैं और उन्हीं में जीते हैं। और कबूतर जैसे पक्षी जीवन से जुड़े होते हैं। बाइबल का सीधा नियम लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण के 14 में एक बहुत साफ नियम दिया गया है। शुद्ध खाने योग्य जिनके पास पंख हो और स्कैल्स हो। अशुद्ध उसे कहते हैं जिनमें ये दोनों ना हो। उदाहरण से समझें। शुद्ध मछलियाँ जिनमें स्कैल या फाइन्स होते हैं, जैसे रोहू, कतला, यह अशुद्ध नहीं है। मगर हम देखें झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, शार्क, कैटफिश, असली फर्क कहाँ है? गहराई से हम देखें, शरीर की रचना में नहीं। शुद्ध मछलियाँ शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं और डाइजेशन को और संतुलन देती हैं। अशुद्ध जीव खोल मतलब सॉफ्ट बॉडी, नीचे तल में रहने वाले, खान पान, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत से अशुद्ध जलीय जो जीव जंतु हैं, जो ऐसी मछलियां हैं जो गंदगी खाने वाले होते हैं, समुद्र या नदी की गंदगी को साफ करते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं। जैसे झींगा बॉटम की गंदगी साफ करता है, जो केकड़ा होता है डेड चीज़ों को खाता है, मतलब वे पानी को साफ करने का काम करते हैं। रहने का स्थान पानी। शुद्ध मछलियाँ साफ पानी में तैरती रहती हैं। अशुद्ध मछलियाँ ज़्यादातर तल, कीचड़, गंदगी के पास रहती हैं। गहरी जो हमारी आध्यात्मिक समझ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, शुद्ध मछली पानी में रहती है लेकिन साफ रहती है, धारा के खिलाफ तैरती रहती है। अशुद्ध जीव नीचे रहते हैं, गंदगी में जीवन बिताते हैं। दो तरह के जीवन होते हैं, जो ऊपर उठते हैं, साफ रहते हैं, धारा के खिलाफ भी सही रास्ता चुनते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे गिरते हैं, गंदगी में ही रहते हैं, वही खाते हैं जो सड़ा हुआ है, वही जो जोड़ते हैं। हमें प्रभु ने सिखाया है कि तुम संसार में हो पर संसार के जैसा मत बनो। बाइबल क्या कहती है? लय व्यवस्था के 11 अध्याय में लिखा है, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अशुद्ध माने गए हैं। आपको मैंने पहले ही बताया, कुछ रेंगने वाले भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं, उसे भी अशुद्ध माना गया है।
उनका नाम है सांप, छिपकली, चूहा और ऐसे कई कीड़े मकोड़े होते हैं। क्या इनकी संरचना अलग होती है? हाँ, लेकिन बात सिर्फ स्ट्रक्चर की नहीं है, या स्ट्रक्चर जैसे जीवन शैली, वातावरण, तीनों का मेल है। शरीर की बनावट, ज़्यादातर जमीन के बहुत करीब रहते हैं ये लोग। कई के पैर छोटे या नहीं होते। जैसे सांप, शरीर सीधे मिट्टी, धूल, गंदगी में स्पर्श में रहता है, मतलब इनका संपर्क नीचे और मिट्टी से सबसे ज़्यादा होता है। चलने का तरीका, जिस तरह से मूवमेंट करते हैं, ये रेंगते हैं, जो ऊपर नहीं उठते हैं, जमीन से चिपके हुए रहते हैं। यह एक अलग जीवन शैली दिखाता है। ऊपर उठने के बजाय नीचे ही रहना। खान पान पर भी ध्यान देना। बहुत से रेंगने वाले जीव कीड़े, सड़ी गली चीज़ें, छोटे मृतक जीव गंदगी के आसपास का खाना खाते हैं। कुछ तो सीधे ही सड़न की जगह रहते हैं, जो जुड़े होते हैं, हमेशा वातावरण में ऐसे ही रहते हैं। अंधेरे में रहते हैं, गीले में रहते हैं, छुपे हुए स्थान में, मिट्टी में, दरारों में, कूड़ा में, सड़ी जगह में। आपको जो कुछ भी ऐसा दिखता है वह सब अशुद्ध है। वह ऐसे ही माहौल में पनपते हैं जैसे मच्छर हो गए। गहरी समझ है, जो असली हमें नहीं लगे, मगर सच में परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं। परमेश्वर यहाँ सिर्फ जियो की बात नहीं कर रहा है, बल्कि जीवन के स्तर की शिक्षा दे रहा है। आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। रेंगने वाले जीव एक बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर देते हैं। नीचे रहना, मिट्टी से चिपके रहना, ऊपर न उठना। याद करें, सांप को श्राप मिला था कि वह पेट के बल चले। यह दिखाता है कि गिरा हुआ स्तर। 3 तरह के जीव होते हैं, जो ऊपर उठते हैं जैसे पक्षी, जो संतुलन में चलते हैं शुद्ध जानवर, जो नीचे ही पड़े रहते हैं रेंगने वाले। इस वचन से आज आपने सीखा, केवल सूअर ही अशुद्ध नहीं होते, कीड़े मकोड़े भी कुछ अशुद्ध हैं, जली मछलियाँ जो है वह भी अशुद्ध है, आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी अशुद्ध हैं। तो हमें सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर आपको यह जानकारी सही लगी है और आप चाहते हैं कि प्रभु के कुछ काम को आगे बढ़ाना, तो ये वचन आगे भी शेयर करें और लोगों को बताएं, लोगों को पहचान कराएं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे प्रभु ने अशुद्ध ठहराया है। आप परमेश्वर के एक हेल्पर हो सकते हैं, आप परमेश्वर के एक कार्यकर्ता हो सकते हैं। हो सकता है शैतान आपको रोके, वह नहीं चाहता कि आप किसी परमेश्वर के वचन को आगे शेयर करें, तो आप ज़रूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि परमेश्वर सच्चा है हमारा, वह हमें किस तरह रखना चाहता है, किस तरह हमारे लिए सब कुछ बनाया है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।